पैटर्न वाले क्वेश्चन के बाद आज हम देखेंगे थोड़ा सा हमारे ब्लॉक्स वाले और कैलेंडर वाले कुछ क्वेश्चंस को। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रेड 7 की जो मैथ्स है नई बुक गणित प्रकाश, उसमें चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम पेज नंबर आज 99 करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी आज के सेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई द एक्सप्रेशन फॉर द डायगोनल्स। डायगोनल्स आपको पता है क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है, तो इसका वन वर्टेक्स को छोड़ के, इसको छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को जब हम मैच करते हैं तो ये होता है उसका डायगोनल, यानी ये समझ लीजिए कि क्रॉस टाइप में। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया? डायगोनल। तो चलिए डायगोनल को और आगे भी समझेंगे। तो कहता है कि सम्स बाय कंसिस्टिंग एनी 2/2 स्क्वायर एंड टेकिंग इट टॉप लेफ्ट नंबर बी ए। तो कह रहा है कि हमारे पास 2/2 के सेट में है। मान लीजिए 2 ऊपर है, 2 ब्लॉक्स और 2 ब्लॉक्स हमारे पास नीचे है। ठीक है, इस तरीके से ये 2 और ये 2, इस तरीके से हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। उसमें जो टॉप लेफ्ट है, आपका टॉप लेफ्ट कौन सा आएगा? ए वाला घर हो जाएगा, ये टॉप राइट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट वाले में आपको नंबर लेना है ए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे, नंबर ए लेकर देखते हैं तो हमारा क्या होगा कंक्लूजन। ये देखिए, दिख रहा है आपको सही से सॉल्यूशन? हाँ, चलिए। कंसीडरिंग द गिवन 2/2 स्क्वायर, हमने ले लिया एक 2/2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको चेकआउट करते हैं। जैसे ये हमने लिया है 2/2 का, आप देख रहे हैं इसमें 4 घर है। तो हमने टॉप लेफ्ट जो है हमने 8 लिया है, ये हमारा 9 है, और 8 के नीचे 15। ये 15 कैसे आता है आप कैलेंडर में देख लो। ठीक है, जस्ट जो नंबर होता है उसमें 7 ऐड करके फिर वही डे आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज है आपका थर्सडे, तो थर्सडे आज के जैसे 13 है, 13 में जैसे ही आप 7 ऐड करोगे ना, वैसे ही आपका नेक्स्ट थर्सडे का ऐड डेट निकल जाएगा। तो कैलेंडर में तो देखते हो थर्सडे के नीचे सारे डेट एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर समझाती हूँ थोड़ा सा इसको। ये देखिए, ये कैलेंडर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जैसे देख पा रहे होगे, यहाँ देखो 8 कहाँ है? ये देखो 8 के नीचे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 8 के नीचे 15 दिख रहा है और 9 के नीचे आपको 16 दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये जस्ट रिपीट होता है हर 7 डेज के बाद। जैसे इसमें 3 में 7 ऐड करोगे तो आपको 10 आ जाएगा, 10 में 7 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 में 7 ऐड करोगे तो 24 आ जाएगा। तो हर 7 डेज पे क्या होता है? डे रिपीट होते हैं। जैसे आज थर्सडे है, आज से फिर 7वां दिन थर्सडे या फ्राइडे जो भी है, इस तरह अगर आज फ्राइडे है तो हर 7वां दिन फ्राइडे होगा, अगर आज सैटरडे है तो आज से 7वां दिन सैटरडे होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक कैसे फिल किया गया है ये तो आप समझ गए हैं। अब इसको हम जो फॉर्मूला हमारा ए है उस पर हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ चुके हैं कि हमने कैसे लिखा है ये ब्लॉक्स। ये आपका हो गया पहला घर 8वां, उसका जस्ट वाला घर 8वां के बाद 9वां ही होगा, और 8 के जस्ट 7 15 होगा, और 9 के जस्ट 7 16 होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने फार्मूला से देखते हैं क्या कौन सा फार्मूला बनता है। तो ये जो 8 है इसको हमने मान लिया है ए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको टॉप लेफ्ट को ए रखना है, तो हमने ए रख लिया है। अब ये बना 9, यानी 8 + 1 बना। क्या बना? 8 + 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9। तो हमारा ये जो दूसरा बगल वाला ब्लॉक है तो ए + 1 बन जाएगा। अगर इस हिसाब से इस फॉर्मूले से देखें तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये है a + 7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 7 डेज के बाद रिपीट होता है। तो ये वाला घर का फॉर्मूला क्या निकला? a + 7। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें करें तो 7 के बाद नेक्स्ट वाला दिन आएगा, तो यानी ये वाला घर का फॉर्मूला क्या निकला? a + 8। ठीक है, तो हमने चारों ब्लॉक को क्या कर लिया है? फिल कर लिया। चलिए अब सॉल्यूशन को समझा देती हूँ आपको लिखना कैसे है। आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखना है। एक सेकेंड, ये है टॉप। ठीक है, टॉप नंबर हमने लिया है 8, जिसको हमने ए माना है। तो नंबर टू बी राइट, अगर नंबर हमने 8 लिया है तो उसका जस्ट बाद वाला नंबर 9 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 9 को a + 1, यानी 8 + 1 9 हो जाएगा। फिर नंबर बिलो नीचे वाले नंबर 8 में 8 से 15 बन गया है हमने, तो उसमें हमने क्या देखा कि 7 डे पर रिपीट हो रहा था। नंबर क्या हो जाएगा? a + 7, और उसका जस्ट बगल वाला नंबर, ठीक है, डायगोनल, अगर हम ए का डायगोनल लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा? a + 8 है ना। 7 के बाद एक नंबर इसमें और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 8 + 8। ठीक है, अब हमारा चारों नंबर तो फिल हो गए हैं। अब हम डायगोनल चेक करते हैं, क्योंकि हमें डायगोनल से कहा गया है। तो चलिए चेकआउट करते हैं डायगोनल्स को। ये देखिए,
फर्स्ट डायगोनल का सम। अब यहाँ पर आपको फिगर तो नहीं दिख रहा, लेकिन बुक में दिख रहा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम शो कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ये वाला इस तरीके से अगर लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया था, पहला अगर हम दोनों तरीके से चेकआउट कर देते हैं, ये आपका 8 था, ये आपका 9 था, ये आपका 15 था, और ये आपका 16 था, यही था ना। ठीक है, तो अब डायगोनल हमारा ये हो गया, और ये इसके साथ जाएगा, यानी 8 16 के साथ, 8 प्लस 16, और 9 जाएगा किसके साथ, 15 के साथ, क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे से, तो 9 हो जाएगा 15 के साथ, 9 और 15। तो देखिए अब जब दोनों डायगोनल को ऐड करते हैं, 8 और 16 को ऐड किया तो आंसर कितना मिला आपको, 24, और 9 और 15 को भी ऐड किया तो कितना मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2/2 पर के जो ब्लॉक्स है, जिसको हम कैलेंडर के थ्रू जिसने हमने फिल किया है, उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं, आपस में क्या शो हो रहे हैं, वो इक्वल शो हो रहे हैं। तो चलिए आप देख लीजिए आपको पेपर में लिखना कैसे है। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरीके से दिखा रखा है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरीके से दिखाया है। एक तो हमने आपको नंबर वाला से भी दिखाया है, ठीक है, ये नंबर वाला है, और ये नंबर भी लेके देखा, जैसे कि हमने ए को क्या माना था, 8 को ए मान लिया था, और उसके बगल वाला नंबर हमारा क्या था, ए प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। ये हमारा था ए, ये हमारा था ए प्लस 7, ये था हमारा ए प्लस 8, ठीक है, ए प्लस 8, और ये था हमारा ए प्लस 1, ठीक है। तो इसमें डायगोनल का क्या क्या बना, ये और ये, यानी ए के साथ ए प्लस 8 आएगा, ए और ए प्लस 8, तो ये बन गया 2a प्लस 8। और अगर ये वाला ए लेते हैं, ए प्लस 1, और ये हो जाता है आपका ए प्लस 7, ए प्लस 1 और ए प्लस 7, तो इसको भी जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2a प्लस 8, यानी कि इस तरह ए लेके भी हम कर रहे हैं तो हमारा डायगोनल क्या हो रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तब आपको लिखना कैसे है, आपको आंसर में जरूर नीचे लिखना है, बस आंसर करके भागना नहीं है। पेपर में जो नंबर कटते हैं बस इसी वजह से कटते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में होते हैं, बस आंसर निकाल लिया निकल लिए, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि वेरीफाई किया हमने LHS एंड RHS, जो भी हमारे डायगोनल हमारा था, वेरीफाइड द बोथ डायगोनल सम्स आर इक्वल टू 2a प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर 15, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें कैलेंडर से ही नंबर उठाने हैं, ठीक है। तो हमारे सेंटर में 15 है, ठीक है। रिपीट दिस फॉर अनदर सेट ऑफ द नंबर्स दैट फॉर्म इट दिस शेप, व्हाट टू डू ऑब्जर्व। तो चलिए हम देखते हैं, कैलेंडर से सेंटर में 15 को रख के कुछ नंबर्स उठाते हैं और देखते हैं कि हम क्या उसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कैलेंडर, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारा नंबर 15, ये रहा हमारा नंबर 15, कहाँ गया, ये रहा नंबर 15। नंबर 15 के ऊपर हमारा 8 है, ठीक है, उसके जस्ट बिलो 22 है, उसके राइट में 16 है, और लेफ्ट में 14 है। चलिए हमने यहाँ से नंबर को उठा लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके कैलेंडर से, ठीक है। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो देख रहे हैं कि ये प्लस का शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है, ये प्लस का शेप बन रहा है। तो चलिए हम क्या देखते हैं, हमने सेंटर वाले नंबर को छोड़कर, जैसे कि हम ये सेंटर वाले नंबर को छोड़ते हैं अभी, और बाकी सबको हम करते हैं पहले ऐड, ठीक है। नहीं, हमें सेंटर वाले नंबर को भी नहीं छोड़ना है, हमें सारे नंबर को ऐड करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें 8, 14, 15, 16 एंड 22, ये सारे नंबर को हमें कर देने हैं ऐड। तो हम चलिए ऐड करते हैं सारे नंबर को। तो जब हमने सारे नंबर को ऐड किया तो हमें कितना मिला, नंबर 75, ठीक है। ऐड करके आप देखिए, जरूर देखिए, साइड में आपको करना चाहिए, एट इज कभी भी नोट नहीं उतारना चाहिए, बच्चों को खुद करके कम से कम प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो करिए। तो चलिए हमने ऐड करके निकाला है 75, और हमारे सेंटर में जो नंबर है वो क्या है, 15। तो हम देख रहे हैं कि जो सेंटर वाला नंबर है और जो ऐड करके नंबर आया है, ये दोनों में क्या है डिफरेंस, ये मल्टीपल है 5 टाइम्स। 15 का मल्टीपल है जो एडिशन आया है 5 टाइम, यानी 15 5 जा कितना होता है, हम लिख सकते हैं 15 5 जा 75, यानी ये नंबर और ये नंबर में 5 का मल्टीपल है, यानी 15 का मल्टीपल है टोटल एडिशन,
ठीक है। तो हमने देखा कि 75 इज 5 टाइम्स 15। तो क्या ये कैलेंडर में सिर्फ बाई चांस हुआ है या सभी के साथ होता है? अगर कोई भी नंबर हम उठाते हैं कैलेंडर से तो क्या ये सबके साथ ये रूल फॉलो होता है या सिर्फ ये नंबर के साथ हुआ है? तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल से इसको प्रूव करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होगे, इसमें हमने सेंटर में उठाया 36। जैसे कि ऑलरेडी आप देखोगे कि कैलेंडर में 30 से ऊपर नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि नहीं आप 30 से ऊपर नंबर लीजिए। अगर मान लीजिए कैलेंडर को आगे बढ़ाया जाए तो हमें जैसे 36 लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं रोकती हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए ये कैलेंडर में 44 तक बढ़ाया गया है। सेम कैलेंडर अगर बढ़ेगा 30 के बाद तो इसी तरीके से बढ़ेगा, 31, 32, 33, 34 इसी तरीके से। तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप 36 को उठाइए। अब सेंटर में हमें क्या रखना है, 36। तो 36 के जस्ट ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा, 29 लेना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो। और उसके नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, 43। और हमें लेफ्ट में लेना पड़ेगा 37 और राइट में लेना पड़ेगा 35। यानी ये सारे हमारे नंबर्स बनेंगे। जैसा कि आप कैलेंडर से देख पा रहे हो, ये वाला हमें प्लस के शेप में ही नंबर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, आप इस कैलेंडर को देखते हुए आप कोई भी नंबर उठा के इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने 36 वाले को लिया है। अब इसको हम करते हैं एडिशन। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला पार्ट को हमने उठाया, लेकिन हमें आपको पता होगा कि हमें प्लस के, एक सेकेंड, हमें सिर्फ प्लस के शेप वाले नंबर को ही ऐड करने, सारे को ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ इसके अप डाउन लेफ्ट एंड राइट इस तरह ये नंबर और जो बीच वाला नंबर यानी 5 नंबर को ही हमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। चलिए हमने किया। अब इसको रिपीटिंग फॉर द एबव से 2 नंबर्स। अब हमने सारे नंबर्स को उठा लिए, 5 नंबर हमारे पास होंगे, एक बीच वाले और 4 साइड्स वाले। तो जब हम सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास नंबर क्या मिला, 180। क्लियर है। तो हमारा सेंट्रल नंबर क्या है, 35। तो क्या 36 180 का 5 टाइम्स है। कैसे पता करोगे आप, तो आप 36 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो 180 में 36 से। तो चलिए करके देखते हैं। 3 और 5 3 जा 15 और 180। देखिए अगर हम 36 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 हमें मिल जा रहा है, यानी कि 36 का जो 180 है 5 टाइम्स मल्टीपल है, यानी 36 का 5 मल्टीपल्स अगर करें तो 180 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि जो पहले हमने प्रूफ किया दूसरा भी हमारा प्रूफ हो रहा है, यानी ये रूल सही चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया। इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि द सम ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स फॉर्मिंग ए और प्लस शेप में, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत मत लिखिएगा। हमने जो सेट उठाया वो प्लस शेप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लस, अप लो यानी अप और डाउन लेफ्ट एंड राइट, ये 4 नंबर चाहिए और एक सेंटर वाला नंबर चाहिए। तो जब वो नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स द सेंट्रल नंबर ऑफ द शेप। तो जो शेप उठाते हैं उसका सेंटर का वो 5 टाइम्स होता है उसका एडिशन। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब तक आपका सारा ये अभी तक क्लियर हो रहा होगा कैलेंडर वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। चलिए अब ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब हमारा पेज नंबर 100 स्टार्ट हो गया है। तो 100 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या पीछे का कोई वीडियो छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल देती हूँ, आप उसमें देख के अपने छूटे हुए वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी खूब प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय गाइज।